नाइन्थ क्लास के सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है विज्ञान की कक्षा 9th के लिए वर्कशीट नंबर 35 वर्कशीट, ये गति पाठ से ही संबंधित है। वर्कशीट 35 गति पाठ से ही संबंधित है और इस पाठ में आज हम समय और स्थिति के बीच संबंध स्थापित करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम उसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। समय स्थिति के बीच जो संबंध होता है, जो सूत्र होता है, अर्थात गति का जो दूसरा समीकरण है, उसे हम गणितीय विधि द्वारा हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें जैसे हमने पहले गणितीय सूत्र को हल किया था ग्राफीय विधि द्वारा, तो इसको भी हम ग्राफीय विधि के द्वारा हल करेंगे। चलिए देखते हैं कि ये हमने उसी तरह से हमने करना है जैसे प्रथम सूत्र में करा था कि यदि कोई वस्तु A है, वो बिंदु A से चलती है और बिंदु B पर पहुंचती है एक समान त्वरण से, तो हमें किस प्रकार ये सूत्र स्थापित कर सकते हैं। गति का दूसरा सूत्र किस प्रकार स्थापित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये इस चित्र को एक बार ध्यान से देखिए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इस चित्र को। हाँ, इसमें वस्तु A से चलती है और B तक पहुँचती है। यहाँ बिंदु O से ये इसका ग्राफ है, x अक्ष, और ये हो गया y अक्ष। प्यारे बच्चों, ये इसका प्रारंभिक वेग है u, वस्तु का u, O से A तक, यानी A पे अभी वस्तु है और जब ये वेग करती है, एक समान त्वरण से ये गति करती है, तो ये B बिंदु पर पहुंच जाती है और उसका अंतिम वेग v हो जाता है। तो इस प्रकार से ये u हो गया, ये पूरा v हो गया। और समय कितना लिया है उसे इस वेग को प्राप्त करने में? उसने t समय लिया है, जो कि OC द्वारा दर्शाया गया है। अब ये सब बातें हो जाती हैं। इसके बाद यदि हमें समय और स्थिति के बीच में संबंध स्थापित करना है एक समान त्वरण से चल रही वस्तु के द्वारा, तो कुल विस्थापन यदि हमने S निकालना है प्यारे बच्चों, तो ये जो पूरा एक आपके पास चतुर्भुज बन गई है, ये एक चतुर्भुज बन गई है OA, चतुर्भुज OABC। यदि हम इसका एरिया निकाल लें, इसका क्षेत्रफल निकाल लें, तो ये विस्थापन बताएगा। चलिए कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। यहाँ पे एक होगी हमारे पास आयत और एक होगी हमारे पास त्रिभुज। त्रिभुज ABD, ये एक त्रिभुज होगी। यदि हम इस आयत का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों का जोड़ दें, तो ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा OABC का। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब हम निकालते हैं कुल विस्थापन। प्यारे बच्चों, कुल विस्थापन होगा चतुर्भुज, यानी एक तो आयत O, इसका क्षेत्रफल, आयत OADC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, इन दोनों का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी OA गुणा में OC,
ओ ए गुणा में ओ सी, इसको ब्रैकेट में ले लो, प्लस में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। आधार हमारा है ये ए डी गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। ऊंचाई होगी हमारी बी डी। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार दोबारा से। अब जो क्षेत्रफल अब आएगा ओ ए इंटू में ओ सी प्लस में 1/2 ए डी इंटू में बी डी। अब आएगा ओ ए हमने लिया है, ये ओ ए है, टी है, ओ ए टी हो गया हमारा, और गुणा में ओ सी हो गया, सॉरी ओ ए हमारा, हाँ इसको दोबारा से देखिए बच्चों, ओ ए ये हो गया हमारा ओ ए, ये वाला पोर्शन, ये हो गया यू इंटू में ओ सी, ये हो गया टी, यू टी हो गया ये दो, प्लस में 1/2 ए डी, ये हो गया हमारा ए डी ओ सी के बराबर ही है, तो यानी ये टी हो जाएगा, प्लस में क्रॉस में बी डी, ये हो गया बी और डी तक का पोर्शन, यानी v में से यदि u घटा दें हम तो v माइनस में u आ जाएगा। ये अब हो जाएगा ये यू टी प्लस में यानी विस्थापन निकाल रहे हैं हम, एस निकाल रहे हैं, तो यू टी प्लस में, ये 4 नहीं है ये u है बच्चों, यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए v माइनस में u, हाफ ऑफ टी इंटू में v माइनस में u, और v माइनस में u वेग में होता है परिवर्तन, तो ये हो जाएगा हमारा v माइनस में u, जो अभी हमने किया है ये a हो जाएगा, a, ठीक है, ये हो जाएगा a और t हो जाएगा, ये दोनों a और t, v माइनस में, त्वरण का सूत्र होता है a बराबर है v माइनस में u अपॉन में t, तो t इधर आ जाएगा, t तो इधर आ गया, और v माइनस में u की यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, तो a² हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो s अब हमारे पास आ गया, s बराबर है ut प्लस में हाफ ऑफ a² तो ये सूत्र, इस तरह से हम गति का दूसरा सूत्र स्थापित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब ये एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, उसको देखते हैं। किसी चलती कार पर ब्रेक लगाने पर गति के विपरीत, यानी त्वरण हो गया a = -6 मीटर पर सेकंड, विपरीत दिशा में हो गया त्वरण उत्पन्न होता है ब्रेक लगाने पर, तो ब्रेक लगने के बाद अंतिम वेग हो गया 0 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग 0 मीटर पर सेकंड हो गया, और समय लिया बच्चों 2 सेकंड, और हमने u निकालना है, कहता है तो उतने समय में तय की गई, सबसे पहले हमें तय की गई दूरी निकालनी और u निकालना है, तो हमने सबसे पहले u निकालना पड़ेगा इस सूत्र में जाने के लिए। चलिए, हाँ, हमने क्या किया, गति का पहला समीकरण ले लिया, v = u + at, v की वैल्यू 0 रख दी, u हमें निकालना है, a की वैल्यू ये रख दी, और t की वैल्यू 2 सेकंड रख दी, तो u आ जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, ये u आ गया। उसके बाद u की वैल्यू इस सूत्र में रख देंगे, ut + हाफ ऑफ at², और s बराबर है u की वैल्यू होगी ये, और 2 सेकंड होगी t की, हाफ ऑफ at², इन सब की वैल्यू जब हम रख देंगे तो s 12 मीटर हमारे पास
हमें प्राप्त होगा। अब आइए क्वेश्चंस पे। गति का पहला और दूसरा समीकरण लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आप समीकरण लिख सकते हैं। गति के दूसरे समीकरण को वेग समय ग्राफ से व्युत्पन्न कीजिए। तो हम वेग समय ग्राफ द्वारा भी इसका समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे अभी अभी मैंने समझाया आपको, चतुर्भुज का क्षेत्रफल लेके एक आयत बन जाएगी और एक बन जाएगी त्रिभुज, दोनों का क्षेत्रफल लेके हम उसको समझा सकते हैं। अब ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। कोई कार एक समान रूप से 1 मीटर पर सेकंड से त्वरित होकर, यानी ए तो हमारा ये आ गया, t 5 सेकंड में, t कहता 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड, हाँ 5 सेकंड में, अरे ये त्वरण हो गया, ये समय हो गया, और ये हो गया हमारा इतने से इतने की चाल प्राप्त कर लेती है। तो ये हो गया हमारा प्रारंभिक वेग u 5 मीटर पर सेकंड, ये हो गया अंतिम वेग v। तो उतने ही समय में कार के द्वारा तय की गई दूरी, तो उतने समय में यानी 5 सेकंड में कार के द्वारा तय की दूरी ऐसे निकालना है। सारी चीज़ें दी हैं, a भी दिया है, t भी दिया है, a आ गया, a ये दिया है, t ये दिया है, u दिया है, v दिया है, तो ऐसे निकाल देंगे, बड़ा ही आसान है। तो इस प्रकार ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आशा है कि आपको समझ आई होगी, पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वर्कशीट में।